स्टूडेंट वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह और आज हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़। इससे पहले प्लांट टिश्यूज़ को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और सेल्स एक साथ जुड़कर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज से क्या बनेगा? टिश्यूज से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से बनेंगे ऑर्गेनिज्म। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज को। एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज फॉलो। एनिमल टिश्यूज को हम इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा क्या? एपिथेलियल टिश्यूज। epithelial tissues. Number 2, connective tissues. Number 3, muscular tissues. Number 4, nervous tissues. ठीक है, तो सबके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए। एपिथेलियल टिश्यूज, आउटर कवरिंग, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कवर करेगा, जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको कवर करेगा। कनेक्टिव टिश्यूज, सबको जोड़ने का काम करेगा, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यूज, हमारा जो मूवमेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यूज की वजह से ही होता है। नर्वस टिश्यूज कराता है सेंस को हमें कराता है। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस टिश्यूज। ठीक है, फिर एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बैक टू बैक कवर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, epithelial tissues are classified as follow. एपिथेलियल टिश्यूज को हम इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम। नंबर 2 आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। 3 की बात करें क्यूबोइडल एपिथेलियम। और 4th है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। तो स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के आधार पर एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बाद मैं बैक टू बैक एक एक करके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ये देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज, इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, यानी कि हमारी एक्सटर्नल सरफेस पूरी की पूरी बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यूज से। इंटरनल कैविटीज, जितनी कैविटीज हैं वो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यूज से बनी हुई हैं। एंड ऑर्गन्स ऑफ एनिमल बॉडीज। ठीक है, आउटर सरफेसेस हमारी बनी हुई है एपिथेलियम टिश्यूज से, जिसमें हमारी स्किन भी शामिल है, ये एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड। इसकी जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। फंक्शन की बात करते हैं अगर हम इसकी, तो इट फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये क्या काम करती है? ये डिफरेंट बॉडी के जो सिस्टम है, जैसे हार्ट्स है, लंग्स है, ब्लड है, इनको अलग अलग करती है। हर सिस्टम को एक दूसरे से अलग अलग करती है, क्योंकि बीच में ये आ जाती है, एक सिस्टम यहाँ अलग हो गया, दूसरा सिस्टम यहाँ अलग हो गया, तो डिफरेंट बॉडी सिस्टम को एक दूसरे से सेपरेट करती है। एनीथिंग एंटरिंग एंड लिविंग
द बॉडी मस्ट बी क्रॉस्ड एपिथेलियल टिश्यूज। किसी को भी बॉडी के अंदर जाना है या बॉडी से बाहर आना है, कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, उसको एपिथेलियल टिश्यूज से ज़रूर गुजरना होगा। और इसकी परमेबिलिटी के कारण ही ये रेगुलेट करती है मिनरल्स को, बॉडी के अंदर मिनरल्स को रेगुलेट करती है। हाँ देखिए, इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्योंकि परमेबिलिटी होती है, जिसको ये चाहे उसको अंदर कर सकते हैं, जिसको ये चाहे उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये परमेबल होता है, कुछ सब्सटेंस अंदर जा सकते हैं, बाकी सभी को अलाउ नहीं करता है। जिसको भी जाना है इससे परमिशन लेनी होगी एपिथेलियल टिश्यूज से। लोकेशन की बात, जैसे कि मैंने कहा, हमारी स्किन हो गई, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ एल्वेली। एल्वेली लंग्स के अंदर होती है, एल्वेली इन लंग्स, ये तो आपको पता होगा, चलिए फिर भी लिख देता हूँ, इन लंग्स। ये एल्वेली जो होती है लंग्स के अंदर होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें किडनी ट्यूबर्स, यहाँ पे ये पाए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लाइनिंग की, कि आप कहेंगे भाई लाइनिंग क्या होती है। देखिए, ऊपर से जो सरफेस किया वो तो कवरिंग हो गई, ये तो कवरिंग होगी, तो आउटर कवरिंग होगी। अब लाइनिंग क्या होगी, लाइनिंग अंदर से जो कवरिंग होगी, इनर कवरिंग को हम लाइनिंग बोल देते हैं। जैसे कि मैं बात कहूँ, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेता हूँ, इस तरीके से हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है, तो ये हमारे ऐसे रेक्टम तक, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे अंदर से जो कवरिंग होगी, ये इस तरीके से अंदर से एक लेयर बनी हुई होगी। अंदर से जो कवरिंग है इसी को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। ये इनर कवरिंग, जितनी भी मैंने बताई थी कैविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, इंटरनल कैविटीज़ वगैरह हैं, सबकी कवरिंग यही करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एपिथेलियम टिश्यूज़ के टाइप बताने वाला हूँ। ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये लेते हैं हम सिंपल एक्वेमस एपिथेलियम। ये यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या थिन शीट बनाता है, एक पतली सी शीट होती है। इसमें जो सेल्स होती हैं, देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, चपटी होंगी, टू फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग। देखिए यहाँ पे इस तरीके से चपटी होगी और एक लाइनिंग बना रही होगी। ये जो होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ही क्या होती है, एक सेपरेशन का काम करती है। यानी कि एक टिश्यूज़ की लेयर ये हो गई, इसके बाद दूसरे टिश्यूज़ की लेयर ये होगी, तो बीच में क्या होगी, बेसमेंट लेयर होगी। इसी की वजह से जो ऑर्गन सिस्टम है, जो मैंने बताया था कि ये सेपरेट करती है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को, वो रीजन यही है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। इसके बाद में हम बात करते हैं द ईसोफेगस, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ एल्वियोली इन लंग्स आर कवर्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम where the transportation of substance occur through a selectively permeable surface। जहाँ पर भी सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा सब्सटेंस का, वहाँ हर जगह पाए जाएगी स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। थिन शीट है, सेल्स क्लोजली पैक्ड हैं, जो कि पूरे की पूरे इसका एपिथेलियल सेल्स के अंदर होंगी। दूसरा आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होगा, ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स हैं, ये सेल्स क्या होंगी, ये पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी, एक के ऊपर एक लेयर बना लेंगी, जो कि हमारी स्किन में पाई जाती है। ये जो स्किन में पाई जाने वाली टिश्यूज़ है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। जैसे कि हाँ देखो, इसी तरह की ये लेयर, ये सेम लेयर क्या होगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके की ये लेयर बना देंगी। और यहाँ नीचे की तरफ जो होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ये नीचे, ठीक है। तो द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज मैनी लेयर्स में ये अरेंज रहेंगी टू प्रिवेंट बियर एंड टीयर, हमारी बॉडी की रक्षा करेंगी बियर एंड टीयर से। सिंस दे आर अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, बैक टू बैक लेयर बना देती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी रक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती हैं आउटर सरफेस से, आउटर इंजरीज से, किसी तरह का इन्फेक्शन है उन सब से हमारा प्रोटेक्शन करती हैं ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम,
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी देखते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस इज क्यूबॉइडल इन शेप, देखिए ये रहा क्यूबॉइडल शेप में होता है। ये बीएम है यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेम लाइक इधर है बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए क्यूबॉइडल एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं किडनी को, और ये जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, डक्ट्स जितनी भी हैं ना, उन डक्ट्स में ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इन सम केस द पोर्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज फोल्ड इनवार्ड। कुछ केसेस में कुछ पोर्शन जो होता है वो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लैंड की तरह वर्क करने लगते हैं। तो इस तरह के जो टिश्यूज़ को हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फंक्शन इसका सीक्रेशन होगा। जब ग्लैंड की तरफ वर्क करने लगेंगे तो ये क्या करेंगे, ग्लैंड की तरह फंक्शन भी करेंगे, यानी कि सीक्रेशन करेंगे और एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद में आता है कॉलमुलर एपिथेलियम। कॉलमुलर एपिथेलियम तो कॉलम की शेप में होगा, ये लंबे लंबे लॉन्ग टेल एपिथेलियम भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये लॉन्ग होते हैं, कॉलम की शेप में होते हैं। तो इट इज़ फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन अकर्स। जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होगा वहाँ पर कॉलमुलर एपिथेलियम पाए जाएंगे, ठीक है जी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग पर भी ये पाए जाते हैं। देखिए रीज़न क्या है कि वहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे इनसे हेयर्स नुमा प्रोजेक्शन निकलने लगते हैं। वो हेयर्स नुमा प्रोजेक्शन यानी कि इस तरीके से इसकी वॉल है, इनर लाइनिंग होगी ना, इनर लाइनिंग पे इस तरीके से हेयर नुमा प्रोजेक्शन निकलने लगेंगे। ये हेयर नुमा प्रोजेक्शन क्या काम करते हैं, ये काम करेंगे, ये जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्लियर करते हैं। जैसे म्यूकस वगैरह जो फंस जाता है, बलगम वगैरह जो फंस जाती है, उस बलगम को आगे की तरफ मूव कर देते हैं ताकि ये हमारी ट्रैक्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये रहा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल्स, दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। इन्हें हम सीलिया बोलते हैं। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है सीलिया, ये सीलिया क्या करेंगे, जो म्यूकस जमा होती है उस म्यूकस को आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे और उसको हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्लियर कर देंगे। पुश ये एपिथेलियम सेल, दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। दीज सीलिया कैन मूव कर सकते हैं, एंड देयर मूवमेंट पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नेम्ड एज सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम। इसलिए इसको सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम भी कह देते हैं, ठीक है जी। ये तो था हमारा एपिथेलियम टिश्यूज। तो इसके बाद रिवीजन देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। चलिए लेते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं इसका। आज हमने पढ़ा एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, फिर एनिमल टिश्यूज़ को हमने क्लासिफाइड किया, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़, ठीक। उसके बाद हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ को क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़, और यहाँ तक कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ या सीलिएटेड भी बोल देते हैं इसको, सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये लाइनिंग यानी कि हमारी आउटर सरफेस और जो लाइनिंग वगैरह जो होती है हमारे ऑर्गन्स की, उन सब में पाई जाती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रक्चर फ्लैट होता है, थिन लेयर होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो ये स्किन जो बनती है हमारी इसी की बनती है। यहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स का जो होती है वो लेयर बन जाती है, एक के ऊपर एक लेयर पैटर्न में अरेंज हो जाती है और बना लेती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल की बात करें तो क्यूबॉइडल जो होता है वो किडनी ट्यूबल्स की ट्रैक्ट वगैरह में पाई जाती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ये क्यूब के स्ट्रक्चर में होती हैं और क्या करेंगी, और कभी कभी इनवर्ड मूवमेंट होने की वजह से ग्लैंड्स वगैरह की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती हैं।
फिर बात करें हम कॉलमर एपिथेलियल टिश्यूज़ की या सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करते हैं, तो देखिए ये कॉलम के आकार की होंगी। दूसरी इसकी बात ये होती है कि इसमें सीलिया पाए जाते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाएगा, जहाँ पर सीलिया की हेल्प से, सीलिया जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सीलिया की हेल्प से ये जो ट्रैक्ट है उसको क्लियर करते हैं। जैसे म्यूकस वगैरह फंस जाता है तो उस म्यूकस को बाहर निकाल देते हैं और उस ट्रैक्ट को क्लियर कर देते हैं। तो जी आज का हमारा लेक्चर यहीं तक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।